इंटर नताज में हेर फेर और माली करप्शन की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश। कमेटी ने नताज में हेर फेर और करप्शन में मुलव्वस अफसरान का तयन किया। 2 साबिक चेयरमैन और 2 नाज़िम इम्तिहानात कसूरवार करार। कमेटी के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक इंटर बोर्ड में हिसाब किताब रखने का कोई मुनासिब तरीका नहीं। मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स खोलने से पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर से इजाजत नहीं ली गई। कानून के मुताबिक सरकारी पैसा सिर्फ मंजूर शुदा बैंकों में रखा जा सकता है। मुख्तलिफ असामियों पर तकर्रियां और भर्तियां कवायद व वज़ा के बगैर की गईं। बकाया जात और पेशगी अदायगियों की छानबीन और रिकवरी की सिफारिश। कराची को काबिले रिहाइश बनाने के लिए कायम महकमों में अरबों रुपए की करप्शन। क्लिक नामी महकमे में 32 अरब रुपए की करप्शन का इंकशाफ। ऑडिट के दौरान मुख्तलिफ मनसूबों में करप्शन सामने आई। KMC के महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने पहले मरहले में 157 मनसूबे का ऑडिट किया। रिपोर्ट के मुताबिक 100 सड़कों की तामीर में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल। एंटी करप्शन ने करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी। साबिक KDA चीफ इंजीनियर रामचंद 5 फरवरी को रिकॉर्ड समेत तलब। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 5 फरवरी से फौज तैनात होगी। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध शाह अहमद शाह का ऐलान। कहा, इलेक्शन वाले दिन मोबाइल सर्विस मुअत्तल करने का अभी फैसला नहीं हुआ। फौज क्विक रिस्पांस फोर्स की सूरत में मौजूद होगी। इलेक्शन के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। 7 फरवरी को अमला पोलिंग स्टेशन पर ही रहेगा। इलेक्शन न होने की तमाम अफवाहें दम तोड़ गईं। इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से जारी। पोलिंग स्टेशंस में कैमरे लगना शुरू हो गए। इंटरनेट के लिए वाईफाई डिवाइसेस भी पहुंचा दी गई। कैमरों की तनसीब की फुटेज सबसे पहले सिर्फ सिटी 21 पर। रिजल्ट भेजने के लिए इंटरनेट सर्विस वाईफाई डिवाइस से मिलेंगी। मुकम्मल तौर पे इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। उस पर एक इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन भी निकाला है कि जो मोस्ट सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर आर्मी 5 फरवरी से 10 फरवरी तक फौज मौजूद रहेगी। न्यू कराची टाउन में पोलिंग स्टेशन गैर फाल। 2 दर्जन से ज्यादा पोलिंग स्टेशन को फाल न किया जा सका। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर सेंट्रल ने चेयरमैन न्यू कराची टाउन को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। म्यूनिसिपल कमिश्नर के मुताबिक पोलिंग स्टेशन में काम होने हैं। टाउन चेयरमैन ने फंड ही जारी नहीं किए। सिंध हुकूमत ने 8 फरवरी को आम तातील का ऐलान कर दिया। तमाम सरकारी नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। बल्दियाती काउंसिल्स और सिंध हुकूमत ने 8 फरवरी को आम तातील का ऐलान कर दिया। तमाम सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। बल्दियाती काउंसिल्स और बाख्तियार अथॉरिटी में भी आम तातील होगी। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन ड्यूटी से गैर हाजिर महकमा सेहत के 266 मुलाजमीन के वारंट गिरफ्तारी। साउथ जोन पुलिस रिटर्निंग अफसर के अहकामात से लाल निकली। रिटर्निंग अफसर PS 110 जनूबी ने 30 जनवरी को वारंट जारी किए थे। कौमी जिम्मेदारी की अदायगी से गुरेजना अमले के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया था। पोलिंग अमले को किसी सूरत छुट्टियां ना दें, कमिश्नर कराची का हुक्म। मोहम्मद सलीम राजपूत ने डिप्टी कमिश्नर और रिटर्निंग अफसरान को खत अरसाल कर दिया। कहा, 67,420 पोलिंग स्टाफ ड्यूटी सर अंजाम देगा। छुट्टियों पर किए गए अमले को वापस बुलाया जाए। मुतल्लिका रिटर्निंग अफसर पोलिंग स्टेशन पर स्टाफ की हाजिरी का जिम्मेदार है। इंतखाबात करीब आते ही सियासी सरगर्मियों में तेजी। महाजर कौमी मूवमेंट के NA 248 से उम्मीदवार नवीद हसन भी मुतहरिक। 8 फरवरी महाजर नजरिया रखने वालों का दिन करार दे दिया। 35 साल से अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हल्के के मसाल हल करने का ऐलान।
PSA कम में से आज़ाद उम्मीदवार इंजीनियर हमाद MQM के हक में दस्तबरदार। रुकन राब्ता कमेटी अबू बकर का कहना है, माजी में जो लोग किसी सियासी जमात का हिस्सा होने की वजह से मुश्किलात का शिकार हुए, इन्हें एक और मौका दिया जाए। इंजीनियर हमाद बोले, बहसियत समाजी कारकुन दस्तबरदार होना बेहतर समझा। इदारों की तरक्की के लिए काम करता रहूंगा। NA 242 से आज़ाद उम्मीदवार सैयद हबीब शाह भी मुस्तफ़ा कमाल के हक में दस्तबरदार। नौजवान वकला भी इलेक्शन डे के लिए पुरजोश, आनी हक को इस्तेमाल करने का ऐलान। शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। असम्बली में बेहतर पॉलिसियां मुरतब करने वालों को वोट देने का ऐलान। अल खिदमत फाउंडेशन के तहत MRI, CT स्कैन और डिजिटल मेमोग्राफी का आगाज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान बोले, लैब में मयार पर समझौता नहीं किया, कम कीमत में आला मयार की सहूलियात दस्तयाब हैं। शहर में बड़ी जगह पर डायग्नोस्टिक सेंटर बनाने का ऐलान। कराची में उफक पर सुरमई बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश। शहर का मौसम खुशगवार हो गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है, शहर में शाम को हल्की बारिश का इम्कान है। मगरिबी सिस्टम के सिंध में दाखिल होने के बाद बारिश की शिद्दत में इजाफा होगा। देखिए, कराची में जो हल्की बारिश हुई है, सुबह कहीं शावर्स हुए हैं और कहीं लाइट रेन और कहीं पर ड्रिजल थोड़ी देर के लिए, तो ज़रा 1 मिलीमीटर रिपोर्ट हुई है। बुनियादी तौर पे हुई जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो बलूचिस्तान में दाखिल हुई है गुज़श्ता रात से, उधर गवादर साइड पे भी हल्की फुल्की बारिश हुई है, तो ये अगले 2 से 3 दिन तक प्रिवेल करेगी। वाटर कॉरपोरेशन के बारिश के पेश नज़र हंगामी इक़दामात, सीवरेज अमले की 5 फरवरी तक छुट्टियां मनसूख कर दी। MD वाटर कॉरपोरेशन का कहना था, सीवरेज अफसरान निकासियात को यकीनी बनाएं, शहरियों को मसाइल से महफूज रखा जाए। अफसरान को हंगामी दौरे करने की भी हिदायत कर दी। गैस बहरान शहरियों की जिंदगी का हिस्सा बन गया। वामी कॉलोनी और अंकी टाउन, कोरंगी और लांटी के मकीन खवार, शाह फैसल, सोजर बाजार और गुलशन हदीद में भी गैस बहरान। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी फट पड़े। दूसरी जानिब CNG स्टेशन में गैस लोड शेडिंग का शेड्यूल भी तब्दील। CNG स्टेशन इतवार सुबह 8 बजे से 2 रोज के लिए बंद रहेंगे। NA 240 में ताजर बढ़ते मसाइल से परेशान। ताजर रहनुमा अहमद शमसी बोले, मार्केटों के एतराफ में सफाई सुथराई के नाकस इंतजामात हैं। सीवरेज का निज़ाम भी तबाह हाल है। भत्ताखोरी के वाक़यात से ताजिर खौफजदा हैं। साजगार माहौल की फ्राहमी का मुतालबा। गवर्नर सिंध के अवाम दोस्त इक़दामात। गवर्नर हाउस में उम्मीद की घंटी पर आने वाले शहरियों की दाद रसी का सिलसिला जारी। कामरान टिसोरी की जानिब से अब तक सैकड़ों अफराद में इमदादी चेक तकसीम। माली इमदाद वसूल करने वालों की गवर्नर सिंध को ढेरों दुआएं। कामरान टिसोरी का कहना है, मेरे बस में जो है वो कर रहा हूँ, चाहता हूँ हर किसी को उसका हक मिले। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 609 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 63,002 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे सस्ता होकर 279 रुपये 20 पैसे का हो गया। मनी मार्केट सिस्टम में रकम की कमी। स्टेट बैंक ने कमर्शियल और इस्लामी बैंकों को 8,933 अरब रुपए फराहम कर दिए। कमर्शियल बैंकों को 394 अरब से 7 रोज के लिए 22.07% पर दिए गए। इस्लामी बैंकों को 116 अरब रुपए 7 रोज के लिए 22.08% पर फराहम किए गए। सियासी जमातें मुआशी पॉलिसी दुरुस्त करें, ताजरों का मुतालबा। सदर यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप जुबैर तफील बोले, महंगी बिजली और गैस ने सबको परेशान कर रखा है। इंडस्ट्री को चलाने, रोजगार दिलाने का प्लान दिया जाए। सियासी जमातें अवाम को अहमियत नहीं देती। पाकिस्तान स्टील को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब किया जाए। स्टेक होल्डर्स ग्रुप का निगरान वज़ीर आज़म को खत। 2005 से 2024 तक पाकिस्तान स्टील के नुकसानात की तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान स्टील के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तश्कील नौ की अपील। खत में लिखा गया, नुकसानात और वाजिबात 700 अरब से तजावुज कर चुके, मज़ीद मालियाती तबाही से बचाया जाए।
सिंध हाई कोर्ट में हैग कन्वेंशन पर अमल दरामद केस की समाअत। अदालत का अमरीकी शहरियत रखने वाले 5 साला बच्चे को वालिद के हवाले करने का हुक्म। मुतल्लिका इदारे बच्चे को वालिद के साथ अमेरिका ले जाने में मुआवनत फराहम करें। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी की दरख्वास्त निपटा दी। जामिया कराची और बहरिया यूनिवर्सिटी के इश्तराक से कश्मीरियों से जायजहती के लिए सेमिनार। तलबा को मसला कश्मीर के हवाले से आगाही दी गई। साबिक वफाकी वजीर जावेद जब्बार की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। डायरेक्टर नीमा डॉक्टर अली अब्बास का कहना था कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बात करना इंतहाई जरूरी है। दीगर जामियात में इस तरह के सेमिनार होने चाहिए। मॉडर्न प्रीमियर लीग बहरिया अस्पताल ने जीत ली। मॉडर्न अस्पताल के जरिए तमाम फाइनल यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला गया। फाइनल में डाउ मेडिकल अस्पताल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और फाउंडेशन पब्लिक स्कूल के तहत सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद नेशनल कोचिंग सेंटर में तलबा जंप और दौड़ के मुकाबलों में शरीक। तलबा ने टेबलोज भी पेश किए। मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा का कहना था कि खेलों से इंसान जहनी तौर पर मजबूत रहता है।